हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूथ स्टडी सेंटर। मैं महेश पाल आपका स्वागत करता हूं अपने नए सेशन पे, जिस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं मैथ से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसके बारे में हम लोग कल केवल फार्मूले की डिस्कस किए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, उस संबंधित सवाल करेंगे। तो आइए समझते हैं। पहले 2-3 लाइन में फार्मूला लिखेंगे, उसको समझेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस के हिसाब से हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे, कैसे बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं। आइए देखते हैं। पहला फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर दूसरा फार्मूला था सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर तीसरा फार्मूला था कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हुआ क्या था, यहाँ से हम लोग 3 फार्मूले बनाए थे, सेम यहाँ से भी 3 फार्मूले, यहाँ से भी। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो कॉस उस तरफ जाके माइनस होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या अगर हम कॉस की वैल्यू निकालते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 3 यहाँ से बने, ऐसे ही 3 यहाँ से बनेंगे। टेन को इस तरफ लाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। या अगर 1 के इक्वल ना करके टेन के इक्वल बनाएंगे तो टेन के इक्वल होगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। सेम वही यहाँ पर भी कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आएगा, यहाँ इक्वल है। फिर क्या करेंगे, अगर कॉट के इक्वल बनाएं, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये 6 फार्मूले हैं, इनसे संबंधित सवाल बनते हैं और डायरेक्ट फार्मूले पर ही बनते हैं। जैसे अगर यहाँ से हम सवाल बनाएं, यहाँ से, तो पहला प्रश्न बनेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ सवाल ऐसे बनेगा कि हमें क्या लाना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक बार इसको प्लस में लिखेंगे, ए प्लस बी, एक बार माइनस में लिखेंगे, ए माइनस बी इक्वल टू यहाँ पे क्या है, साइन 2 बार है, स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 बार है। इसको हम 2 तरह से लिख सकते हैं। अब इनको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हमारी मर्जी ये, चाहे इसको लाएँ इस तरफ, चाहे इसको लाएँ इस तरफ, दोनों से प्रश्न बनते हैं। तो कॉस जो प्लस में है उसको ला दिया, यहाँ है माइनस वाला, फिर बटन क्या आ जाएगा, वहाँ से एक साइन उठेगा, यहाँ चला आएगा। तो अब देखिएगा ये सवाल बन गया। एक सवाल ये बना, एक सवाल यहीं से और बनता है कि अगर हम माइनस वाला लाते हैं, ये वाला बटे में 1 माइनस कॉस थीटा बनता बराबर। फिर जब ये माइनस वाला आएगा तो यहाँ कौन सा बचेगा, प्लस वाला बचेगा। प्लस के साथ में यहाँ बटे में लिखेंगे साइन ही आएगा, साइन थीटा। ये 2 सवाल बनते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। क्या होगा, हम लोग इसको हल करेंगे तो इसको लाएंगे, या इसको हल करके इसको लाएंगे। यहाँ पर भी वही कहानी, LHS को हल करके RHS लाएंगे और RHS को हल करके LHS लाएंगे। आइए एक समझते हैं, इसको हल करते हैं। पहला वाला तो साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये हमने क्या किया है, LHS पार्ट लिया है, इसको हल करके RHS हमें लाना है। तो देखिएगा, जब भी आपको बटे में 1 प्लस कॉस थीटा मिले, या 1 माइनस साइन थीटा मिले, या 1 प्लस साइन थीटा मिले, या 1 माइनस साइन थीटा मिले, तो करेंगे क्या, अंश और हर का परिमीकरण करेंगे परिमेय के हिसाब से। परिमीकरण का मतलब होता है जो हर में लिखा हो उसके चिन्ह को चेंज करके, जो हर में लिखा होता है उसके चिन्ह को बदल के, यानी प्लस रहेगा तो माइनस कर लेंगे, और अगर माइनस रहेगा तो प्लस कर लेंगे। उसी से हम लोग ऊपर नीचे गुणा करते हैं, उसको बोलते हैं परिमीकरण। आइए देखते हैं। तो यहाँ क्या है, प्लस लगा हुआ है तो 1 प्लस कॉस थीटा है। जब इसका परिमीकरण करेंगे तो होगा क्या, यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, बाकी नंबर वही रहेंगे। यहाँ पर भी 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसका गुणा होगा, इसका अंश में गुणा हो जाएगा, इसका हर में गुणा हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या बनेगा, हालांकि ऊपर वाला गुणा करेंगे नहीं, केवल हम ब्रैकेट में लिखने वाले हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ बना। अब यहाँ समझिएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, जब इन दोनों गुणा होगा तो आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ समझिएगा फार्मूले में क्या था कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। इसके इक्वल हम यहाँ लिख सकते हैं, इसके इक्वल साइन थीटा, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, फिर बटे में आएगा, बटे में लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा।
साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो क्या हो गया, एक साइन इस पावर से कैंसिल हो गया, तो बचा 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में केवल साइन थीटा। तो यही हमारा है RHS पार्ट, आप ऊपर देख सकते हैं, जो हमने लाया है वही हमें लाना था। ठीक है, अब ऐसे हम सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं किस तरह से होगा। सेकंड मतलब ये वाला सवाल, सेकंड नंबर। तो यहाँ भी हम लोग फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं, साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ भी हमने क्या समझाया था, जब भी माइनस हो तो प्लस से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, और प्लस रहेगा तो माइनस से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, यानी कुल मिला के परिमीकरण करना है। तो करते हैं, तो हो जाएगा प्लस से गुणा 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी प्लस रहेगा, फिर अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में हो जाएगा। तो एक्चुअल में गुणा करेंगे नहीं, बस माना जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखना फिर से a प्लस बी माइनस बी, ये माइनस वाला पार्ट है, ये प्लस वाला, a प्लस बी माइनस बी बना, तो यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर से यही बन गया। फिर से ये फार्मूला किसके इक्वल हो गया, साइन स्क्वायर के। फिर से यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर, तो साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, फिर बटे में आएगा साइन स्क्वायर थीटा, एक इससे कैंसिल हो गया, बचा फिर 1 प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। तो ये भी हो गया RHS पार्ट, ये भी प्रूव्ड हो गया। इस तरह सवाल जो बनते हैं फार्मूले से ही बनाए जाते हैं। अगर आपको फार्मूले अच्छे से कंठस्थ हैं आप समझ जाइएगा, सवाल आसान हो जाएगी, वहीं से बनता है। अगर हम यहाँ से एक प्रश्न बनाएं, एक क्या 2 प्रश्न बनेंगे, देखिएगा, केवल हम प्रश्न लिख रहे हैं, हल आपको करना है। जैसे अगर कॉस स्क्वायर को हम तोड़ दें 2 पार्ट में, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, फिर इक्वल में यहाँ पर भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ही, तो क्या करेंगे, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया, यहाँ भी क्या है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब चाहे इसको इधर कर लो चाहे इसको, 2 प्रश्न यहाँ बनने वाले हैं यहाँ से। तो हम एक लिख रहे हैं यहाँ पे कॉस थीटा, अगर हम प्लस वाला लाएंगे तो 1 प्लस साइन थीटा बनेगा, बराबर में यहाँ क्या बचेगा, फिर 1 माइनस साइन थीटा बचेगा, फिर यहाँ एक कॉस बचा, इसको यहाँ कर लेंगे, बस इनका स्थान बदल गया। यही एक प्रश्न बन गया आपका। अब एक माइनस वाले को लाएंगे तब बनेगा, तो कॉस थीटा बटे में 1 माइनस साइन थीटा बराबर यहाँ क्या बच जाएगा, प्लस वाला बचेगा, तो 1 प्लस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो 2 सवाल सेम ऐसे बन गए जैसे अभी हम लोग समझे थे, साइन बटे 1 प्लस कॉस थीटा और साइन बटे 1 माइनस कॉस थीटा। उसी पैटर्न पे बना है कॉस बटे 1 प्लस साइन थीटा, कॉस बटे 1 माइनस साइन थीटा। तो ये 4 सवाल एक पैटर्न पर आधारित है, यानी एक तरह से हल होंगे। अब देखते हैं इस पर एक फार्मूला सवाल बनेगा, एक या 2 फार्मूले, और इस पर भी बनेगा। तो आइए देखते हैं एक प्रश्न और यहाँ से बना के क्या होगा। अगर इसको a प्लस बी a माइनस बी के हिसाब से तोड़ दें तो होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक ब्रैकेट में आएगा, एक प्लस में एक माइनस में, फिर लिखेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा के इक्वल क्या था, 1 है। अब यहाँ चाहे प्लस वाले को यहाँ भेज दो चाहे माइनस वाले को, अगर हम प्लस वाले को यहाँ रहने दें सेक थीटा प्लस टेन थीटा तो होगा क्या, 1 बटे में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न आता है कि इसको सिद्ध करिए, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों की चर्चा करेंगे कल। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो और अधिक जानकारी के लिए और सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।